एस्ट्रोलॉजी की मेरी पूरी जर्नी को 1 मिनट में समझाती है कि एस्ट्रोलॉजी काम करती है। मैं कहता हूँ आई एम द लिविंग एग्जाम्पल। यू आर नॉट वेयरिंग एनीथिंग, आपने कुछ नहीं पहना हुआ है। तो मेरे पास एक भी रिंग नहीं है, एक भी हार नहीं है, मेरे माथे पे टीके नहीं लगे हुए, बहुत सारे मैंने तंत्र मंत्र नहीं बोलता। अगर वो पत्थर इतने सच हैं तो 2 पत्थर पहना के वो कहते हैं बीमारी हटा देंगे, तो हॉस्पिटल क्यों भरे हुए हैं? अभी मैं आपको बोलूँ, आपका सूर्य कमज़ोर, आपका विटामिन डी 100% कम। आप मेरी बात नहीं समझोगे। ये क्या है, कैसा एस्ट्रोलॉजर है, डॉक्टर बन रहा है। मैं आपको बोलूँगा सुबह जाइए, सूर्य उदय के टाइम में नदी में स्नान करके आप मंदिर तक चल के जाएंगे। हाँ। सूरज की पहली रेज आपकी विटामिन डी डिफिशिएंसी खत्म करते हैं, हड्डियाँ स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी। आपकी बॉडी के अंदर फील होगा कि उपाय किया है हमने, कोई रेमेडी की है। अब लोग नहीं मानते ना, भगवान है, भगवान स्कैम है। नहीं, आपको कैसे पता भगवान है? बिकॉज आई बिलीव इन इट, मेरा भरोसा है। बस सिंपल यही आंसर आपने एस्ट्रोलॉजी के लिए दे दिया। हेलो हाय, वेलकम टू स्पीकिंग ट्री। एक और पॉडकास्ट लेकर मैं आ गई हूँ और आज का टॉपिक ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत सारे आप लोग कनेक्ट कर पाएंगे क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एस्ट्रोलॉजी के ऊपर। लेकिन हम टिपिकल प्लैनेट्स पर बात नहीं करेंगे, टिपिकल ग्रहों पर बात नहीं करेंगे, कुंडली नहीं देखी जाएगी। आज हम बात करेंगे एस्ट्रोलॉजी कितनी फेक है और कितनी रियल है। ये मेरा पर्सनल फेवरेट टॉपिक भी हो जाता है क्योंकि आई एम काइंड ऑफ अ नॉन बिलीवर, और नॉन बिलीवर आप में से भी बहुत लोग होंगे जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं। और मैं चाहूँगी कि आप ये पॉडकास्ट पूरा देखिए क्योंकि ऐसा दावा किया जा रहा है कि हम ये पूरा पॉडकास्ट जब मैं शूट कर रही हूँ और जब आप देख रहे हैं, इसके बाद हम बिलीवर बन सकते हैं। सो यू नेवर नो, कुछ भी हो सकता है दुनिया में। तो लेट्स गिव इट अ ट्राई कि क्या हम एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करना शुरू कर देंगे इस पॉडकास्ट के बाद या नहीं। एंड सेकेंडली, बहुत सारी चीज़ों पर बात होने वाली है, प्रिडिक्शंस, रेमेडीज एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी, क्योंकि आज मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एंड फेमस एस्ट्रोलॉजर हैं। दैट इज़ गुरुजी डॉक्टर राज सैनी। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम टू स्पीकिंग ट्री। और हम बहुत खुश हैं कि आप यहाँ पर आए। और जो आज का टॉपिक है ना, वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है फॉर मी एंड ऑल्सो फॉर द व्यूअर्स। सिर्फ आप ही के लिए नहीं, ये मेरे लिए भी बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये सवाल से तो मेरी ज़िंदगी इस जर्नी ऑफ एस्ट्रोलॉजी पे शुरू हुई थी जी। क्योंकि मेरा भी यही सवाल था, ये सच है या फेक है, काम करती है नहीं करती है, कुछ पता चलता है इससे, मैं ज़िंदगी बदल दूंगा, मैं तो सब कुछ ठीक कर दूंगा या कर सकता हूँ, या क्यों? बहुत सारे सवाल लेके मैंने खुद पहला कदम इस जर्नी में रखा था। ये मेरी पहली शुरुआत की हिस्सा यही था। एग्जैक्टली हुआ क्या था? मतलब आप सिर्फ एस्ट्रोलॉजी क्यों आपने चूज नहीं करा न्यूमरोलॉजी और तंत्रास और मंत्रास? नहीं, मैं आपको हर चीज़ आपको एक्सप्लेन करूंगा, हर चीज़ एक स्टेप बाय स्टेप चलते हैं क्योंकि अगर आपने चैलेंज लिया है कि एक्सेप्टेंस एंड नॉट एक्सेप्टेंस, ये सारे व्यूअर्स के लिए भी है अब कि वो बिलीवर बनते हैं आफ्टर दिस पॉडकास्ट या नहीं। नहीं, ये सभी के लिए है, इनफैक्ट मेरे लिए भी था एक ज़माने के अंदर। अब इसको ना एक स्टेप बाय स्टेप में लेके चलते हैं। देखिए हुआ क्या, मैं बहुत गरीब घर में बड़ा हुआ, हम झुग्गियों में रहते थे, स्लम्स जिन्हें कहते हैं, और मेरी मदर दूसरे हाउस होल्ड्स वगैरह के काम में करती थी, तो उनसे हमारा घर चलता था। और कितनी बार ऐसा हुआ कि हमारे पास 2 टाइम खाने का भी पैसा नहीं था। तो किसी तरह पढ़ाई करके ग्रेजुएशन ख़त्म किया। ग्रेजुएशन के बाद मैं आगे पढ़ना चाहता था, चार्टर्ड अकाउंटेंसी करना चाहता था, और मेरे पास इतना पैसा नहीं था हमारे घर में। और मदर ने कहा बेटा छोड़ दीजिए क्योंकि अब हमारे पास पैसा ही नहीं है, हम कब तक यही चीज़ करते रहेंगे। तो उस टाइम मेरा सबसे पहला सवाल पूरा मूड खराब होने के बाद हुआ था, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? ये चीज़ तो बाकी मेरे सभी दोस्त पढ़ रहे हैं, सब आगे बढ़ रहे हैं, मैं तो पीछे रह गया। यही क्वेश्चन होता है जब भी कुछ बुरा हो रहा होता है ना हमारे साथ, कि मैं ही क्यों, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है ये। बिल्कुल परफेक्ट, यही क्वेश्चन लेके मैंने अपनी एस्ट्रोलॉजी की जर्नी शुरू करी। और उसके बाद मैंने पढ़ना शुरू किया सिर्फ यही जवाब लेने के लिए, मेरे साथ क्यों। उसने मेरे को सिखाना शुरू किया। आज मेरे को 30 साल से ऊपर हो गया, ऑलमोस्ट 31 साल हो गए करते हुए, इतना टाइम हो गया। वो गरीबी के दिन से लेके आज ये है
कि हमारे खुद के, मेरे खुद के पर्सनल, मेरे काम की वजह से मेरे खुद के ऑफिसेस हैं 6 देशों में, बहुत सारे देशों में घर हैं, चीज़ें हैं। तो ये मेरी एक जर्नी वहाँ से शुरू हुई। जब मैंने पढ़ाई छोड़ी और कोई पैसे नहीं थे, आज मैंने MBA बैंकिंग फाइनेंस हूँ, स्पेशलाइजेशन इन मार्केटिंग। उसके अलावा मैंने लॉ करी, मैं एडवोकेट हूँ। उसके अलावा मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ सिंगापुर से, और मैंने अपनी डॉक्टरेट करी हुई है एस्ट्रोलॉजी में। तो जर्नी फ्रॉम जहाँ मेरी पूरी पढ़ाई छूटी और पैसा नहीं था, तो वो जर्नी से ट्रिपल पोस्ट ग्रेजुएट एंड अ डॉक्टरेट, और उसके अलावा मल्टीनेशनल वर्क, यानी वो गरीबी से वो मिलियंस तक की जर्नी। एस्ट्रोलॉजी की मेरी पूरी जर्नी को 1 मिनट में समझाती है कि एस्ट्रोलॉजी काम करती है। मैं कहता हूँ आई एम द लिविंग एग्जाम्पल। अगर मेरे लिए काम करी, आपके लिए भी कर सकती है। लेकिन सवाल बहुत सारे उठने शुरू हो जाते हैं, कैसे? आप तो मैनिपुलेट करते हो। हाँ। आपने तो बहुत सारे तंत्र, जादू, टोने टोटके सीख लिए होंगे अब तक। आपको तो सब कुछ आता होगा। आप तो हाथ ऐसे हवा में हिलाते हुए एक सोने की ईंट आ जाती होगी। आप तो एक अंगूठी पहना के सारी चीजों में सारी लोगों की दुनिया बदल देते हो। मुझे आपके व्यूअर्स के लिए देखिए, एग्जैक्टली मेरा अगला क्वेश्चन ही यही था कि यू आर नॉट वेयरिंग एनीथिंग, आपने कुछ नहीं पहना हुआ है। तो मेरे पास एक भी रिंग नहीं है, एक भी हार नहीं है, मेरे माथे पे टीके नहीं लगे हुए, बहुत सारे मैंने तंत्र मंत्र नहीं बोलता। मैं नॉनवेज भी खाता हूँ, आपके व्यूअर्स के लिए इंफॉर्मेशन देने के लिए। ये बहुत शॉकिंग है, तो ये सीरियसली बहुत शॉकिंग है। अब अगर हम इन सारी चीजों को बोले, मेरा पहला सवाल बहुत सिंपल सी बात, अगर ये पत्थर इतने सच होते तो इसका मतलब हर एस्ट्रोलॉजर तो करोड़ोपति होगा ना। वो 50 रुपए, 100 रुपए, 1000 रुपए क्यों इकट्ठे करता है? अगर वो पत्थर इतने सच हैं तो 2 पत्थर पहना के वो कहते हैं बीमारी हटा देंगे, तो हॉस्पिटल क्यों भरे हुए हैं? अगर आपको 4 पूजा करा के कोर्ट केस जिता देते हैं, तो हम लॉयर क्यों लेते हैं? वकील कहते हैं उसके वकीलों की जगह हमें तो ज्योतिष लेने चाहिए। अगर ये सारे आपके डाइवोर्स चीजें, कुंडली मिलान इतने सच हैं, तो कौन सी शादी बिना कुंडली मिलाए होती है इंडिया में? फिर भी डाइवोर्स हो रहे हैं, फिर भी हो रहे हैं। तो फिर ये क्या है? अगर ये इतने सच है, चलो फिर अगर है भी, चलो आप बहुत सारे क्लेम करेंगे सच है, ये है। अगर सच है और चीजें, आप ये बेनिफिट सिर्फ उन्हीं को ही क्यों देना चाहते हो जो आपको 500-1000 रुपए देते हैं? आप तो पूरी पब्लिक को बांटिए ना। और अगर ये इतने ही सच हैं, तो आपको ये नहीं लगता कि गवर्नमेंट पूरी पॉलिसीज बना देंगी कि ये पत्थर 2 पत्थर उनके घर भेज दो, उनकी गरीबी खत्म और उसकी नौकरी लग जाएगी? क्यों अनएम्प्लॉयमेंट? और कितना यूनिक केस होता है ना, हर आदमी कोर्ट केस जीत जाता, चाहे दोनों आपस में लड़ रहे होते, लेकिन दोनों ही जीतते। हाँ। क्योंकि दोनों ने अपनी अपनी पूजा करवाई है। अगर ये इतना सच है, चलो कुछ ना हो, आप अपने बच्चों को तो बिल गेट्स बना दीजिए। आप अपने आप को बहुत सारे समझाएंगे ज्योतिष अपने पे नहीं करता, चलो अपने पे मत करिए, अपने दोस्तों पे ही कर दीजिए। सिर्फ उन्हीं को ही क्यों करना है जो आपको थोड़ा सा पैसा देंगे? मैं बहुत एग्जांपल ये वाला यूज करता हूँ जी। मैं एक बार ना यूएस के अंदर ऐसे ही एक सेमिनार कर रहा था, बहुत कॉमन एग्जांपल है, और आपके लिसनर्स में से जो मेरे साथ पहले होंगे उन्होंने भी शायद सुना होगा। एक बहुत बड़े ज्योतिष, बहुत बड़े, मेरे स्टूडेंट्स में से बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटी नाम में आ जाते हैं। हाँ, वो मेरे पास आए और आके कहते, गुरुजी मैंने ना वशीकरण में ना पूरी अपनी माहिरता कर ली है, आज मेरा पूरा हाथ साफ हो गया है, आप बताइए जिसको आप बोलेंगे मैं आपके कंट्रोल में कर दूंगा, और अगर आप बोलेंगे तो मैं उसको वहीं मार भी दूंगा। ओके। आप बताइए। मैंने कहा फिर क्या कर रहे हो, फीस वगैरह ले रहे हो? कह रहे हाँ फीस थोड़ी ज़्यादा रखिए, $10,000 USD। वैसे ठीक है। मैंने कहा फिर एक काम कर दो, मैं $10,000 दे देता हूँ आपको, आप प्लीज़ प्राइम मिनिस्टर को मेरे कब्जे में करा दो। हाँ। हम लेना है तो पूरा देश लूंगा ना। राइट। कोई एक लड़के के लिए लड़की या लड़की के लिए लड़का क्या लूंगा, मैं तो सीधा प्राइम मिनिस्टर। और अगर आप मार सकते हो ना, ठीक है मैं नाम नहीं लूंगा, उस देश में देखिए लड़ाई चल रही है और वो आदमी कर रहा है, प्लीज उसे मार दो, ट्रिलियंस देंगी गवर्नमेंटें आपको, जितने वेपन्स बचेंगे जो बर्बाद हो रहे हैं, तो उसके कंट्री के प्रेसिडेंट उसको मार दो तो आपको ट्रिलियंस मिलेंगे, 10,000 क्यों लेने आपने? जिंदगी बदल के एक ही को मार दो बस। तो इफ यू आस्क मी, काम करते हैं
मैं कहूँगा हाँ काम करते हैं, लेकिन आपको उसके लिए पहले कुछ पूरी साइंस को समझना बहुत ज़रूरी है, फिर आप डिसाइड करिए आप ऐसी कोई चीज़ करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। मतलब उसके बाद डिसाइड करिए कि आप बिलीव करेंगे उस पे या नहीं। करेक्ट। तो ऐसी कौन सी मैं कह रहा चीजें हूँ, आप हैं? जैसे कह रहे हैं पत्थर काम करते हैं, मैं कहूँगा अगर आप मेरे से एज अ एस्ट्रोलॉजर एक नॉर्मल बात पूछेंगे, मैं कहूँगा हाँ करते हैं, लेकिन कोई आपको उसके साइड इफेक्ट्स नहीं बताएगा। कोई ये नहीं बताएगा एक चीज़ लोगे तो एक क्या खराब होगी, क्योंकि देखिए लाइफ क्या है, एस्ट्रोलॉजी क्या है, 360। पूरे के पूरे 12 ग्रह हम 360 के हिसाब से देखते हैं, उसी की प्लेसमेंट देखते हैं, उसी के हिसाब से पूरी लाइफ को डिफाइन करते हैं, सबको 360 में करते हैं। जब 360 डिग्री, अब एक साइड से अगर एक चीज़ पॉजिटिव है तो जब दूसरी साइड पहुंचेगी तो नेगेटिव भी हो जाएगी। दूसरी चीज़, क्या भगवान के बैग में हाथ डाल के मैं सिर्फ अच्छी चीज़ निकाल सकता हूँ? नहीं, जब मैं हाथ डालूंगा तो अच्छी भी निकलेगी, बुरी भी निकलेगी। हाँ। तो फिर मैं कैसे भगवान बनने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं सिर्फ अच्छी निकाल दूंगा? और कौन डिसाइड करेगा कि अच्छी ही निकलेगी? आप भगवान हो ये बताने वाले हमें? कोई एस्ट्रोलॉजर भगवान नहीं है, मैं भी नहीं हूँ। पब्लिक बनाने की कोशिश करती है और हर बारी मैं मना करता हूँ। मेरे को बहुत सारे अवार्ड्स मिले, मैं आज तक अवार्ड लेने नहीं गया, क्योंकि घमंड आ जाएगा। मेरे को तो कल जो होने वाला है सब पता है। भगवान सिर्फ डॉक्टर और टीचर होते हैं जो जिंदगी बदल सकते हैं, मरने वाले को जिंदा कर सकते हैं, या जो वो सिखाते हैं उससे आपकी लाइफ बना सकते हैं। कोई एस्ट्रोलॉजर भगवान नहीं होते। हाँ, टीचर हो सकते हैं, गुरु हो सकते हैं, भगवान नहीं है। तो हम भी भगवान नहीं है। तो चलो मैं आज आपको ना पूरी एक प्रॉपर जर्नी पे लेके जाता हूँ, एस्ट्रोलॉजी की साइंस पे। फिर आप मेरे से सारे सवाल पूछते जाइएगा। मैं आपको पूरे स्टेप बाय स्टेप एक एक करके आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले ना एक पॉइंट समझना है कि है क्या एस्ट्रोलॉजी के अंदर। एक बेसिक साइंस की बात करते हैं और एक जनरल अंडरस्टैंडिंग, कॉमन सेंस, पढ़े लिखे लोगों की तरह बात करते हैं। ठीक है, तो कुछ सवाल मैं आपसे पूछूंगा, आप साथ साथ मेरे को उस पर जवाब देंगे, बिल्कुल पढ़े लिखे नॉर्मल एजुकेटेड आदमी के पर्सन के हिसाब से, उसी के हिसाब से आप चलेंगे। ठीक है। अब बहुत सारे ज्योतिष, कहीं ना कहीं आपने पॉडकास्ट चीज़ों में काफ़ी इन्वॉल्वमेंट रही होगी। तो सबसे पहला सवाल, आपको पता है ज्योतिष यानी एस्ट्रोलॉजी के अंदर 9 ग्रह होते हैं, राइट? करेक्ट? यस, बिल्कुल सही है। यस। आप एजुकेटेड हैं, समझ आए हैं, आपको पता है कि मून, सन, मार्स, सैटर्न सब स्काई में। यस। आपने पढ़ा भी होगा। सोलर सिस्टम इज देयर। करेक्ट। यस। लाइक एनी अदर पर्सन जो सारे ज्योतिष क्लेम करते हैं, चलो यू आर अ नॉन बिलीवर, थोड़ा सा हम आपको रिलीफ दे देते हैं। तो आप ये समझते हैं कि शनि जो इतने सारे लाइट ईयर्स दूर हैं, जहाँ लाइट आने में सालों लग जाते हैं, वो अपना इफेक्ट वहां से इंस्टेंटली आपके ऊपर, एक कंट्री, एक स्टेट, एक सिटी, एक पर्सन, उसके ऊपर भी इतना एक्यूरेटली निशाने से लगा देते हैं। और आधे टाइम तो वो अर्थ के पीछे होते हैं, क्योंकि 30 ईयर्स का साइकिल है, नजर भी नहीं आते बेचारे शनिदेव। और कोई ऐसा बंकर भी नहीं बना जिससे आप उनके इफेक्ट से बच सकें, और इंस्टेंट इफेक्ट देते हैं आप पे। कॉमन सेंस, हम एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते टाइम कॉमन सेंस को पता नहीं कहाँ छोड़ आते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। कोई भी लॉजिकल आदमी ये बोलेगा, लेकिन ज्योतिषी तो ये कुछ और समझा रहे हैं आपको, और आप भी समझ रहे हो, और आपको विश्वास भी पूरा इन चीजों पे। कितने लोग हैं जो आंखें बंद करके विश्वास करते हैं, रोज जाते हैं ज्योतिषों पे। तो ये वो नहीं है, 10,000 साल पहले हमारे पास घड़ियां नहीं होती थी। तो दिन है, रात है, टाइम क्या हुआ, ऊपर स्काई की तरफ देखते थे, आसमान की तरफ को, तो जो उससे हम गणना करते थे उससे हम हिसाब लगा लेते थे। तो इसलिए इनके नाम उस तरह से रख दिए गए, मतलब प्लैनेट्स के नाम उस तरह से रख दिए गए जो हम इस्तेमाल करते हैं गणना करने के लिए। ज्योतिषी एस्ट्रोलॉजी में, ज्योतिष में, वो उनके नाम उन वाले ऊपर जो हवा में प्लैनेट्स थे उनके नाम से रख दिए गए। तो ये वहां तो है ही नहीं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, जब वहां नहीं है तो सबसे पहले ये है क्या, कहाँ पर है, क्या और कहाँ है। एग्जैक्टली। तो क्या मैं आपको पहले समझाता हूँ। ये 9 डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जीज हैं। सन हमारा सोल, आत्मा, सूर्य। चंद्र हमारे इमोशंस। 5 प्लैनेट हमारे 5 तत्व हमारे शरीर के।
और राहु केतु, यहाँ जहाँ पे बड़ा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल अर्थ के इन रियल सेंस। हाउ? यही मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो ये गणना का बेस है ओके। कि राहु केतु नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो फिर बाकी प्लैनेट कहाँ गए? वेदों में हमने पढ़ा ब्रह्मांड हमारे शरीर के अंदर है, तो प्लैनेट कहाँ जाएंगे? हमारे अंदर। बहुत कॉमन सेंस। इसीलिए सारे इफेक्ट कहाँ से आएंगे? अंदर से अंदर आएंगे। से। तो अगर हम कोई उपाय या कोई पत्थर की भी बात बोलते हैं, कहते हैं स्किन को टच करना चाहिए। क्यों? हाँ, बॉडी टचिंग होना चाहिए। क्योंकि तभी तो वो हमारे अंदर कुछ इफेक्ट चेंज करेंगे ना। ओह। और आप कह रहे हो जी वो तो इतनी लाइट ईयर्स दूर से मेरे पे इफेक्ट मारते हैं। बड़ी अजीब सी स्टोरी, समझ में ही नहीं आती ये बात। तो बहुत अजीब सी कहानी नहीं है इस चीज़ को लेके। हाँ। तो फिर ये कैसे असर करते हैं? ये हमारी बॉडी में केमिकल चेंजेस करते हैं, जेनेटिक चेंजेस जिसे हम कहते हैं। अगर हमारे अंदर नेगेटिव ग्रो करता है, हम कहीं ना कहीं नेगेटिव से अट्रैक्ट करते हैं। तो वो इस जिस तरह से क्या है, एक स्पीड पे ये सारे अर्थ घूम रही है, ये ग्रह भी घूम रहे हैं, एक तरीके से एनर्जीज चेंज हो रही हैं, जिसकी कैलकुलेशन सिस्टम एस्ट्रोलॉजी ने बनाया। तो जहाँ पे ये एनर्जीज या ये ग्रह पहुँचेंगे, हमारे शरीर पे वैसा इफेक्ट डालेंगे और उस इफेक्ट से हमारे अंदर की चेंजेस होंगी और हमारी जेनेटिक चेंजेस वही सेम सिचुएशंस अपने आसपास अट्रैक्ट करेंगे। इस चैप्टर को अभी इधर के लिए अभी 1 मिनट रोकते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन मार्क आपके खड़े हो गए। आपके फेस से ही पता चल रहा है बहुत कुछ पूछना चाह रहे हो। इसको थोड़ी देर के लिए यहीं पे पॉज कर लेते हैं, इस स्टेटमेंट को, इसी से आगे कंटिन्यू करेंगे। अब हम चलते हैं बिल्कुल प्योर साइंस के ऊपर। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, 3 टॉपिक्स के ऊपर लेके चलेंगे। आपने बिग बैंग थ्योरी का नाम सुना? The first blast occurred and the first particles appeared. Correct? तो कुछ लोग कहते हैं वो दुनिया की शुरुआत थी। ठीक है, अगर मेरे नजरिए से देखेंगे, मैं कहूँगा पिछली दुनिया का अंत था, नई शुरुआत तो बात की थी। तो एक अंत एक चीज की शुरुआत देता है जी। ठीक है, तो बिग ब्लास्ट के पार्टिकल से हर चीज बनी, हर प्लैनेट, हर चीज। ठीक है ना? करेक्ट। फिजिक्स के बड़े सारे रूल हैं, इसी के आगे इट्स एवर एक्सपैंडिंग यूनिवर्स, चीजें बढ़ती जा रही है, कोई अंत नहीं है, बढ़ रही है। ये सेम थ्योरी शिव पुराण में भी है और विष्णु पुराण में भी है। तो हमें तो पता ही था, नाम इन्होंने अभी नया नया दिया, पर हमें तो पहले से ही पता था। हमें ग्रहों के बारे में बिल्कुल एक्यूरेटली पता था, क्योंकि हम नवग्रह बोल चुके थे, हम पूरे नक्षत्रों के शेप, चीजें सब बता चुके थे। कुंभ मेला तो आपको पता ही होगा, पिछले कितने सालों में डॉक्यूमेंटेड भी मैं बोलूं तो करीब ऑलमोस्ट 700-800 से डॉक्यूमेंटेड है कुंभ मेला। कुंभ मेला होता कब है? कुंभ कब आता है? जब जुपिटर एक पर्टिकुलर नक्षत्र में 12 साल के बाद आते हैं, तो कुंभ आता है। करेक्ट। तो हमें इतने 100 साल पहले जुपिटर की मूवमेंट का एक्यूरेट पता था, कहाँ पे होगा, कैसे होगा। और ये कहते हैं हमें कुछ नहीं पता था। हमें हमेशा पता था सूर्य 30 दिन के उस पे इतना नक्षत्र को इतना पार कर लेते हैं। तो अब इन्होंने हमें कौन सा वेस्टर्न नया चार्ट बना के नई चीज दे दी। शनि 30 साल चलते हैं, एक पूरा चक्कर। अगर एक आम आदमी की जिंदगी बोले तो आपकी जिंदगी में मैक्सिमम 3 बार ही आएंगे। अगर आप भी किस्मत पहले वाले में आएंगे तो आपको पता ही नहीं होगा, बहुत छोटे होंगे। मैक्सिमम 2 बार। राइट। तो इसकी गणना निकालने के लिए हमें कितनी एक्यूरेटली पता था? 2 बार से तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से रिजल्ट्स नहीं आते। तो कहीं ना कहीं हमारी एक सेंस ऑफ साइंस बहुत स्ट्रांग थी, कैलकुलेशन पैटर्न्स की। तो इसलिए हमें ये बात पता थी ये ग्रह क्या हैं, कैसे टाइमिंग पे काम करते हैं, किस तरह से करते हैं, हर ग्रह का पता था। और हमने नॉर्थ पोल और साउथ पोल पहले ही आइडेंटिफाई कर लिए थे। इसीलिए हमने ग्रहण, अगर आप हमारी बुक्स और महाभारत भी उठाओगे तो उसमें भी लिखा हुआ मिलेगा इस नक्षत्र में इस टाइम पे ग्रहण लगा। तो हमें ये पता था सूर्य और चंद्र उस नक्षत्र में उस टाइम पे इस जगह पे पहुंचे और ग्रहण लग गया। तो हमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल का पता था, क्योंकि वहीं लाइट कट होती है। और हमेशा कहते हैं कौन ग्रहण लगाता है, राहु या केतु। अच्छा, तभी वो साउथ पोल और नॉर्थ पोल है। तभी तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल से लाइट की कटिंग से ही तो ग्रहण लगता है। तो ये टर्मिनोलॉजी वहां से पिक हुई, जो आप मेरे से पूछ रहे थे ये कहाँ से आ गया। हाँ। तो ये वहां से आए। तो हमें इतने 10,000 साल पहले से सब पता था।
महाभारत में आता है, रामायण में लिखा हुआ आता है, इस नक्षत्र में राम जी चलना शुरू हुए। तो नक्षत्र पता थे, टाइम पता थे, प्लैनेट कहाँ है वो पता थे। अब गणना कर लीजिए, बिल्कुल एक्यूरेट बैठती है। तो पहली चीज़ ये भी प्रूव करती है कि ये सारे के सारे जितने जो ग्रंथ लिखे गए ये सच्चे हैं। हाँ, करेक्टर्स कैसे आपने उनको बड़ा किया, छोटा किया, वो किया, उसमें नहीं हम जा रहे, लेकिन ये ग्रंथ किसी जिसने भी लिखे उसको पता था वो क्या कर रहा है। ठीक है ना। तो पहला चीज़ ये साइंस का पहला पॉइंट। कहाँ से पैदा हुए? मैंने कहा बिग बैंग थ्योरी। राइट। तो हर चीज़, पार्टिकल्स अपीयर कहाँ से हुए? एक बिग बैंग से पर्टिकुलरली। तो अगर मैं ये बात आपको ये बात बोलूं कि ये टेबल के अंदर जो भी चीज़ है, समझ लीजिए, या मेरे जो कपड़े में जो भी चीज़ है, सेम चीज़ मेरी बॉडी के अंदर भी है, चाहे उसकी कॉम्पोजिशन यानी प्लस माइनस हो सकता है, ये बात तो सच होगी ना, क्योंकि बना तो सब कुछ एक ही सही है। अगर मैं ये बोलूँ ये कपड़ा और मैं कहीं ना कहीं हम रिलेशनशिप में हैं, क्योंकि बने तो एक ही पेरेंट्स हैं, राइट, ये भी सच है। और फिर जब मैं बोलूँ बने ही एक ही चीज़ से हैं, तो ये कहीं ना कहीं मेरी बॉडी पे कुछ ना कुछ इफेक्ट तो करेगा ना। तो हर कपड़ा, हर टेबल, हर पानी, हर गिलास, कॉफ़ी पीऊंगा अलग इफेक्ट, पानी पीऊंगा अलग, डेफिनेटली, क्योंकि बने तो सारे सेम केमिकल से। राइट। तो व्हाट इज द रूल? केमिस्ट्री। अब फिजिक्स पे आ जाते हैं, क्योंकि फिजिक्स से शुरू हुए थे, केमिस्ट्री पे चले गया, फिजिक्स पे वापस आ जाते हैं। फिजिक्स सेज नो टू एनर्जीज हैज गॉट सेम पाथ, यानी कोई भी दो एनर्जीज जो होती हैं उसका सेम पाथ नहीं होता। हर बारी बिजली कड़केगी, हर बारी नया पैटर्न बनाएगी, इन्फिनिटी पैटर्न्स बनते हैं। यस, इन्फिनिटी। रीजंस क्या है? एक्सटर्नल, किसी का हवा का प्रेशर होगा, किसी का हीट होगा, कुछ भी हो सकता है, प्रेशर हर बारी इन्फिनिटी होगा। तो नो टू एनर्जीज हैज गॉट सेम पाथ। उस एनर्जी को ताकत देनी है किसी को, तो आप उसे चार्ज करिए। अगेन बड़ा सिंपल सा रूल है, आप बैटरी चार्ज करते हैं, चीजें चार्ज करते हैं, चार्ज करिए। फिजिक्स रूल, करेक्ट। अब बायोलॉजी पे आ जाते हैं। बायोलॉजी सेज आवर बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर 50 ट्रिलियन लिविंग सेल्स होते हैं, जिंदा। जो इस टाइम आप मेरे से बात कर रहे हैं, सब सारे सेल्स सब जिंदा है, राइट। लेकिन जब हम मर जाते हैं, एक भी सेल जिंदा नहीं बचता। बॉडी स्टार्ट्स फॉलिंग अपार्ट, पूरी टूट जाती है। जिस मर्जी मशीन पे डालो पूरे टुकड़े हो जाएंगे। क्या दिल चला लो, ब्लड चला लो, जो मर्जी, टुकड़े हो जाएंगे, करेक्ट? यस। तो जो ये 50 ट्रिलियन लिविंग सेल्स हैं, इसको कौन बांध के रखता है मरने के समय? उसको एक सेल पावर का बांध के रखता है, जिसको हम कहते हैं आत्मा, योर सोल। सोल। जैसे ही वो निकलता है, बॉडी पूरी टूट जाती है। फिर दोबारा रेफर करते हैं फिजिक्स को लेके, क्या रेफर करते हैं? नो टू एनर्जीज हैज गॉट सेम पाथ। तो दो आत्मा का रास्ता सेम नहीं हो सकता, रास्ता हर बारी अलग होगा, चाहे आप जुड़वा क्यों नहीं हो। और उनका जो पाथ, क्योंकि एक्सटर्नल अगर हमने सारे एलिमेंट्स सारे वो करे, तो हम उनके पाथ की गणना या आपको प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि ये शेप बनाएंगे। तो आपकी आत्मा जो एक एनर्जी है, उसके पूरे रास्ते की अगर हम आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स को साथ में जोड़ के गणना यानी मैथमेटिक्स को यूज़ करके कैलकुलेशन करें, तो हम आपकी लाइफ के पाथ को डिफाइन कर सकते हैं, आपके आत्मा के लाइफ के पार्ट को। फिर हम उसको ऑल्टर कर सकते हैं, कैसे? केमिकल चीज़ें यूज़ करके, क्योंकि हर चीज़ तो मेरे से जुड़ी हुई है, राइट। तो दिस इज साइंस ऑफ एस्ट्रोलॉजी। वेरी वेल एक्सप्लेन्ड, आई मस्ट से। आपको मैंने कितना सिंपली ये समझाया, बस ये मैथमेटिक्स हमारी एस्ट्रोलॉजी है। अब इसको सिर्फ आप साइंस से और लॉजिक से समझिए। और सबसे बड़ा लॉजिक जो मैंने पिछला पार्ट जहाँ पे छोड़ के आया था, रेमेडीज को लेके, चीज़ों को लेके, तो मेरे शरीर पे तो हर चीज़ ही असर करती है, मेरी आत्मा पे तो हर चीज़ असर करती है। अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक घड़ी पहनूंगा अलग असर होगा, नॉर्मल घड़ी पहनूंगा अलग असर होगा। मैं कौन सा फ़ोन यूज़ करूंगा, मेरी बॉडी में कुछ ना कुछ कॉम्पोजिशन में चेंज करेगा। तो आप मेरे को बोलो रेमेडीज़ होती हैं, मैंने कहा हाँ होती हैं, क्योंकि हर चीज़ रेमेडी है, हर रंग रेमेडी है, हर नंबर रेमेडी है, हर फूड रेमेडी है। तो अल्टीमेटली रेमेडी है क्या? आई ऑलवेज से हैबिट्स आर रेमेडीज। आप अपने आप को बदलिए, आपकी दुनिया बदलेगी। और हम भगवान नहीं है कि आप कंट्रोल करिए, क्योंकि जब हम कंट्रोल करते हैं, हम अपने आप को भगवान बनाना शुरू कर देते हैं, या फिर हम किसी और को अपने लिए भगवान बना लेते हैं। कंट्रोल उसके हाथ में दे देते हैं अपनी गाड़ी का। जिस गाड़ी से आप
आपकी सब कुछ चलता है, आप मर भी सकते हैं, जी भी सकते हैं, और उस गाड़ी का कंट्रोल आप किसी के और के हाथ में दे देते हैं जिसका नाम ज्योतिषी है, जिससे आप सिर्फ आधा घंटा 1 घंटा पहले मिलते हैं, और वो जो देख रहा है आपको तो समझ में भी नहीं आता वो क्या देख रहा है, और आप उसे भगवान बना के उसको डिसीजन मेकर बना देते हैं, और उसकी 2 बातों से आप समझते हैं वो आपकी जिंदगी बदल देगा। जिंदगी बदलेंगी आपकी आदतें। लेकिन एक एस्ट्रोलॉजर होने के नाते, ये शायद मेरा सवाल होगा और कई व्यूअर्स का भी होगा, आप उन्हीं चीज़ों पर बात कर रहे हैं लेकिन दूसरे तरीके से, बीइंग इन अ सेम इंडस्ट्री, क्या वो डिफ़िकल्ट है? क्या चीज़ डिफिकल्ट है? मतलब आपके लिए, जैसे आप बात कर रहे हैं, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स शायद डिनाई करेंगे इस चीज़ को। नहीं, बहुत सारे नहीं करेंगे, बहुत मतलब ऑलमोस्ट मेजॉरिटी डिनाई कर देंगे। कारण बहुत सिंपल है। देखिए, एस्ट्रोलॉजी वो क्यों कर रहे हैं? बिजनेस है। आपकी कपड़े की दुकान है, आप सबसे महंगी चीज़ नहीं बेचेंगे जी। और आपकी चीज़ें बिकेंगी तो आपकी दुकान चलेगी ना, आपका घर का खर्चा चलेगा, आपकी कहीं पैसे आएंगे, कुछ तो चाहिए ना आपको, तो इसलिए करनी ही पड़ेगी ना, मजबूरी है। तो एस्ट्रोलॉजी का धंधा या बिजनेस, या हम कह रहे हैं नॉलेज का मिसयूज क्यों होता है? क्योंकि हम सिर्फ 2 चीज़ें बेचने लग जाते हैं, या तो फियर या होप, या तो डर या सपने। हम आपको डर दिखाएंगे तो आप पैसा दोगे ना, और मैं आपको सपने दिखाऊंगा तब आप पैसा दोगे। तो मेरे को अगर नहीं दिखाऊंगा, वही वाली बात है, आप मेरे पास एज ए डॉक्टर आए, आ गए, आपने कहा मेरे को बहुत दर्द हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, हो रहा है, और मैं चेकअप करने के बाद, देखने के बाद आपको बोलूँ घर चले जाइए, कुछ नहीं हुआ आपको, आप क्या बोलेंगे? कैसा डॉक्टर है? कुछ तो देता नहीं है, इसको समझ ही नहीं आ रहा मेरे को दर्द इतना हो रहा है, और ये कह रहा है घर चले जाओ, कल वैसे ही ठीक हो जाओगे सुबह, इसको तो कुछ देना चाहिए। तो आधी बार इस पूरे के पूरे बिजनेस के अंदर आपकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि किसी को खुश करने के लिए भी कुछ दे देती है। मेरे एक बहुत सारे स्टूडेंट हैं, मैंने उस दिन उनसे पूछा, आपने ये चींटियों को ये खिलाना और ये सब दे दिया, इससे इनका क्या होने वाला है? कहते मैंने ये वाला भी नहीं दिया और एक और भी दिया। मैंने कहा क्या दिया? उसने कहा, मैंने उन्हें ये बोला, रात के टाइम पे शमशान में जाइए, वहाँ पे आपने ये मंत्र करने 108 बार दिया जला के और फिर वापस आना है। मैं कहा इससे क्या होने वाला? कुछ भी नहीं होने वाला। दैट वाज माय टेक। कह रहा नहीं सर, बहुत कुछ होने वाला है, क्योंकि पहले तो उसको वहाँ जाने में डर लगेगा, पूरे दिन उसकी तैयारी करेगा, अपना दिल पक्का करेगा, फिर वहाँ जाके पूजा करेगा, फिर उसे लगेगा मैं कुछ करके आया हूँ। अगर मैं उसे ये बोलता कल तू वैसे ही ठीक हो जाएगा, वो कहता तेरे को कुछ पता ही नहीं, मानता ही नहीं। आप कहता देखो इतना बड़ा उपाय कराया, जो करना इतना मुश्किल था, देखिए मैं ठीक हो गया। तो ये बिजनेस के सीक्रेट एलिमेंट्स माने जाते हैं जी। अब मैं आपको ये बोलूं कि रिलीजन क्यों बीच में मिक्स किया जाता है? एस्ट्रोलॉजी और रिलीजन 2 अलग टॉपिक है। स्पिरिचुअलिटी और एस्ट्रोलॉजी तो मिलता ही नहीं है। स्पिरिचुअलिटी का मतलब होता है सरेंडर एंड एक्सेप्टेंस। जब मैं भगवान पे पूरा विश्वास करता हूँ और मैं सरेंडर कर देता हूँ, कर दिया, राइट, वो स्पिरिचुअलिटी है। रिलीजन भी उसी बेसिस पे आता है। मंदिर में जाते हैं, कहते हैं सब कुछ तेरा, ठीक कर दो, सब कुछ आप कर सकते हो। और एस्ट्रोलॉजी में हम खुद ही चीटिंग करके पहले ढूंढने की कोशिश करते हैं कि इसको मैं रिवर्स कैसे कर दूं। तो ये तो एंटी स्पिरिचुअलिटी हो गई ना। स्पिरिचुअलिटी में तो मेरे को सरेंडर करना था, एक्सेप्ट कर लेना था ग्रैटिट्यूड से कि जो मिला। यहाँ तो मैं क्वेश्चन करके चीटिंग करने पे लग गया। तो ये दोनों टॉपिक एक साथ नहीं जाते, ये दोनों अलग टॉपिक्स हैं। तो लोग बहुत मिक्स करते हैं। अगेन बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है, बिल्ली रास्ता काटेगी, आधी गाड़ियां रुक जाएंगी, रात के टाइम रेड लाइट होगी, कोई नहीं रुकता। हाँ। तो बस ये डर ही रोकता है। मंत्रों की साइंस कोई नहीं समझना चाहता। मैंने खुद अभी लग के, हमारे करीब 8000 से 10,000 हमने मंत्रों को साउंड वेव में कन्वर्ट किया। ओके। बड़ा एक लॉजिकल स्टडी थी, पूरा एक मीटर्स चीजें जो आप बहुत सारी चीज देख चुके होंगे कि साउंड वेव्स हैं, उनके भी हर्ट्स डिसाइडेड थे, जो हमारी बुक्स और रिसोर्सेज और स्टडीज के बाद हमने पूरा किया। ओके। अब मैं आपको ये बोलूँ ये म्यूजिक सुन के आप ठीक हो जाओगे, आप नहीं मानते मेरी बात। अभी मैं आपको ये बोलूँ महामृत्युंजय सुन के आप ठीक हो जाओगे, आप मान लेते हो। महामृत्युंजय मंत्र है क्या? वो हमारे गट में हीट पैदा करता है। वो साउंड वेव अगर बिल्कुल करेक्टली बोली जाए, वो हीट पैदा कर देता है, बहुत हीट हो जाती है हमारे पेट में, गट में।
इज इट फॉर मेल और फीमेल या सभी के लिए, सबके? सभी के लिए, अच्छा, सभी के लिए। ओके जो भी सुनेगा उसमें हीट पैदा होगी। ओके महामृत्युंजय का क्या यूज बताया जाता है, वो जान बचाता है। जी, मतलब बहुत भयंकर आप किसी प्रॉब्लम में हैं और वो करिए तो दवाई कहाँ से हजम होती है? एब्डोमिनल, यस। हीट पैदा करेगा, दवाई आपके शरीर को लगने लग जाएगी, खाना लगने लग जाएगा। सिंपल लॉजिक। अभी मैं आपको बोलूं, आपका सूर्य कमजोर, आपका विटामिन डी 100% कम है, आप मेरी बात नहीं समझोगे। कहे क्या, कैसा एस्ट्रोलॉजर है, डॉक्टर बन रहा है। मैं आपको बोलूंगा सुबह जाइए, सूर्य उदय के टाइम में नदी में स्नान करके आप मंदिर तक चल के जाएंगे। हाँ, सूरज की पहली रेज आपकी विटामिन डी डिफिशियंसी खत्म कर देंगे जी। हड्डियां स्ट्रांग हो जाएंगी हाँ, आपकी तो बॉडी फिर के अंदर। फील होगा कि उपाय किया है हमने, बिल्कुल कोई सही रेमेडी है। की अब है। लोग नहीं मानते ना, मैं आपको बता रहा हूँ, आपका सैटर्न खराब है। सैटर्न क्या खराब है? आयरन की कमी है शरीर में, नहीं समझ में आएगा। मैं अभी आपको बोलूंगा लोहे की कढ़ाई के अंदर स्पिनच बना के खाना है, यानी पालक बनाइए और खाइए लोहे की कढ़ाई में। हाँ, आप खाएंगे, आपका विटामिन कहते मतलब आयरन की डेफिशिएंसी कवर अप करेगा, बहुत ठीक हो जाएगा। तो जितने भी हमारे उपाय बने वो इसी बेसिस पे बने कि उनके पीछे एक साइंस थी, लेकिन उस साइंस को हमने जब धर्म के साथ मिक्स करना शुरू कर दिया और उस मंत्रों की टेक्नोलॉजी को छोड़ के हमने डर के टेक्नोलॉजी को समझना शुरू कर दिया, या सपनों की टेक्नोलॉजी को शुरू करना कर दिया, तो हमने लोगों को समझाना बंद कर दिया इनका बेनिफिट। बहुत सारे रियल डॉक्टर्स हैं जो मेरे पास आते हैं स्टूडेंट की तरह और मेरे से कंसल्टेशंस लेते हैं, मेरे साथ बैठ के डिस्कशंस करते हैं। वो भी बिलीव करते हैं इसकी साइंस के ऊपर। साइंस है क्या? मैं आपकी बीमारी गायब कर दूंगा? नहीं कर सकता। कर सकता तो मैं पूरी दुनिया को ठीक कर देता। राइट। मैं सिर्फ उसी को क्यों ठीक करता जो आके मेरे को पैसा देता? जी, ग्लोबल प्रॉब्लम जितनी सारी हैं सभी ठीक कर देते ना। हाँ। तो गवर्नमेंट ही बिठा के सारे एस्ट्रोलॉजर से यज्ञ हवे पता नहीं हवन पता नहीं यज्ञ पता नहीं क्या क्या करा फिर देते। इतने पढ़े लिखे लोग वहाँ क्यों बैठे होते गवर्नमेंट्स में हमारे? जरूरत ही नहीं थी, डॉक्टर्स बनते ही क्यों? फिर जरूरत ही नहीं है, एस्ट्रोलॉजर ने 2 विधि करनी है, ठीक कर देना है। नहीं, हम नहीं ठीक कर सकते। हम सिर्फ आपकी बॉडी के अंदर ताकत पैदा कर सकते हैं कि जिसको हम बैलेंसिंग ऑफ प्लैनेट्स कहते हैं, कि दवाइयाँ और चीज़ें आपको हेल्प करने लग जाएंगी। ठीक तो फिर डॉक्टर ही करेगा, हम नहीं करेंगे। हमें जादू नहीं आते, किसी को भी नहीं आते। ये हेल्प होती है विधि से। क्यों? या फिर हम क्या कर सकते हैं, मैंने देखा, मेरे को पता चल गया आपका दिल कमज़ोर है, हार्ट कमज़ोर है, या आपका कहीं हार्ट अटैक आ सकता है। मैंने आपको 1-1.5 साल 2 साल पहले बता दिया। आप टेस्ट कराएंगे, आपको पता चल गया, आप बच गए। इसीलिए मैं सबको कहता हूँ, जिस दिन मेरी प्रेडिक्शंस गलत होती हैं उस दिन एस्ट्रोलॉजी सबसे ज़्यादा काम करती है, क्योंकि मैंने आपको बताया, आपने उसके बेसिस पे अपनी चीज़ करी और आप बच गए, या कुछ आपने बेटर कर लिया, उस दिन काम करती है। आपने आके मेरे को ये बताया, गुरुजी आपने बताया था, देखिए 2 साल बाद ये हो गया। मेरा पहला क्वेश्चन होगा, फ़ायदा क्या था? आए क्यों थे? मेरे को टेस्ट करने आए थे क्या? अब मेरे को इस उम्र में या इस एक्सपीरियंस के बाद टेस्टिंग की ज़रूरत नहीं है। हाँ, मैंने बताया और आपने अपनी ज़िंदगी को सुधार लिया, बहुत बढ़िया। मेरे को अपनी ब्लेसिंग्स मिल गई। आज आप जैसे सारे ज्योतिषों की जो बात कर रहे हैं, जो डिनाई करेंगे, उनके बिजनेस हैं। मेरी ज़िंदगी में जितना पैसा आता है वो सारा का सारा दान में चले जाता है। मैंने आपको पहले उसमें शुरुआत में बताया कि अब मैं मिलियंस और उसमें काम करता हूँ, मेरे को ज़रूरत ही नहीं है। एस्ट्रोलॉजी से मैंने कभी ज़िंदगी नहीं चलाई। तो जब ज़िंदगी नहीं चलाई तो मेरे को एक ही चीज़ इकट्ठी करनी है, ब्लेसिंग्स। अगर वो भी ठीक तरह से नहीं करेंगे तो फिर पैसे तो मिलने नहीं। अच्छा बता दो, बुरा बता दो, दोनों में पैसे नहीं मिलने। तो क्या एस्ट्रोलॉजी स्कैम है? देखो, इसको ना क्वेश्चन को मैं रीफ्रेम करता हूँ। आप बोलोगे एस्ट्रोलॉजी काम करती है, तो मैं कहूँगा देखो, इसको ना ऐसा एक तरह से क्वेश्चन पूछता हूँ, भगवान है? भगवान स्कैम है? नहीं। आपको कैसे पता भगवान है? Because I believe in it, मेरा भरोसा है उस पर। बस सिंपल यही आंसर आपने एस्ट्रोलॉजी के लिए दे दिया। तो जो नहीं मानता उसको हाथ की सफाई लगती है। बच्चे ने देखा तालियां बजाते हैं, रैबिट निकला हैट में से, बच्चे ताली बजा के खुश हो जाते हैं। जी। बड़ा कह रहा होता है देखो उसने हाथ की सफाई करी, उसे विश्वास नहीं है। तो फेथ और बिलीफ 2 वर्ड्स हैं।
जब हम फेथ करते हैं तो हम विश्वास करते हैं, हम हर चीज़ की ताकत पे विश्वास करते हैं, हम उसे टेस्ट नहीं करते। आपने जाके कभी भगवान से टेस्ट लिए? नहीं। तो फिर जब भगवान को आप टेस्ट करने जाते हो तो वो टेस्ट थोड़ी होता है। आप कहते हो जी मैंने तो 21 रुपए का प्रसाद चढ़ा दिया, अब मेरी 1 लाख रुपए की जॉब लगा दो। हाँ। ये तो बिजनेस कर रहे हो आप। हाँ। मैंने ये मंत्र इसी उससे मैंने करे विधि से मेरा ये काम कर देना, तो मैं तो आपके लिए नकली नाटक करके आपकी तारीफ कर रहा हूँ। सारे हाँ। मंत्र क्या है, पूजा क्या है, आप सबसे अच्छे, आप सबसे बढ़िया, आप ही दुनिया। मैंने आपकी तारीफ करी, आप मेरे लिए लालच में आ जाओगे। लेकिन उनको ऑलरेडी पता है कि आपके इंटेंशन क्या है। तो जब हम कहते हैं अपने आप को ग्रेटफुल होते हैं और सरेंडर करते हैं, तब वो चीज़ हमारे लिए काम करती है, जिसमें से एस्ट्रोलॉजी भी तभी काम में आती है। अगर हम एस्ट्रोलॉजी को बिजनेस की तरह इस्तेमाल करते हैं तो मेरी गुरु के अपने वर्ड्स यही हैं कि जो एस्ट्रोलॉजर दूसरों के से पैसा मांगता है, क्योंकि हर आदमी आपके पास सिर्फ दुख में आता है, तो आप उसके दुख के अंदर का उसके कर्म का हिस्सा मांग के अपने पास ले लेते हो। अपने दुख और अपने कर्म तो उतरते नहीं, दूसरों का भी दुख का हिस्सा ले लेते हो। तो आप किसी भी नॉन एस्ट्रोलॉजर, किसी भी उसमें देख लीजिए, सभी के कोई ना कोई लाइफ में तकलीफें इसी वजह से होती है। मोस्टली एस्ट्रोलॉजर कोई भी पीस में नहीं होते, जल्दी डेथ हो जाती है, बहुत दर्द वाली डेथ्स होती हैं, अजीब अजीब सी बीमारियां होती हैं, घर में कोई सुकून नहीं होता। कारण बड़ा सिंपल है, आप दूसरों से उनके दुखों के हिस्से मांग मांग के लेते हैं। लेकिन जब वो दूसरों का दुख जो है वो उनके अंदर से एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हैं, ले पा रहे हैं, तो अपने दुखों को क्यों नहीं वो मैनेज कर पाते या उसको ख़त्म कर पाते? ये तो मैंने भी आपसे यही तो सवाल बताया कि कोई जादू टोना टोटका होता ही नहीं है। आपको अपने दुख हटाने हैं, कर्म करिए। अब मैं आप एस्ट्रोलॉजर आके आपको बोले अरे आपकी तो लाइफ बहुत लंबी है, कल जाके आप हाईवे पे खड़े हो जाएं, कि एस्ट्रोलॉजर आएगा वहां पे ट्रक रोकने के लिए आपके लिए? तो फिर किस बात के ऊपर वो कर रहे हैं? वो हमारी डेस्टिनी चार्ट है, प्रोबेबिलिटी चार्ट। आपने बड़ा अच्छा वर्ड सुना होगा, दशा। जी। दशा का मतलब पता है आपको? इंग्लिश और हिंदी मीनिंग में सिर्फ मीनिंग पता है? मुझे सिर्फ उसका नेगेटिव वो पता है कि आपकी दशा अगर खराब चल रही है तो आपके साथ सब कुछ बुरा ही होता है। आप इसको थोड़ा सा अच्छे लॉजिकल वे में करते हैं। दशा का इंग्लिश मीनिंग है सर्कमस्टेंसेस, डिक्शनरी मीनिंग। हिंदी मीनिंग है हालात। तो दशा मतलब एक प्लैनेट के सर्कमस्टेंसेस आपके आसपास बन जाएंगे, सर्कमस्टेंसेस। तो इससे डिसीजन कहाँ से हो गया? अगर कल तूफान के सर्कमस्टेंसेस बन जाएंगे, आप गीले होंगे या नहीं होंगे उसकी कौन गारंटी लेगा? लेकिन अगर आपके पास साइड में एनवायरनमेंट ही ऐसा है तो डेफिनेटली आपके एक्शंस भी वैसे चेंज हो जाएंगे ना। यही कर्म हमारे काम में आते हैं। कर्म एक ऐसी चीज है जिसको हम कंट्रोल करते हैं। एग्जाम्पल बहुत सिंपल है, महाभारत। कृष्ण जी ने अर्जुन को पूरी गीता समझाई, तब जाके उसको मना पाए कि लड़। उससे पहले वो लड़ने को ही तैयार नहीं था। उसमें भी आधे टाइम उसका दिल प्लस माइनस हो रहा था। तो भगवान भी कंट्रोल नहीं कर पाए उसके कर्मों को, उनको भी उसको समझाना पड़ा कि भाई लड़ ले, नहीं तो वो उंगली हिला देते, कहते लड़। तो कर्म एक ऐसी चीज है कि हमारे ही कंट्रोल में है, भगवान भी कंट्रोल नहीं करते इन्हें। तो जो डेस्टिनी में लिखा वो होने के सर्कमस्टेंसेस बनेंगे, लेकिन मेरे कर्म पूरे रेडी है, मैं उसको बदल सकता हूँ। मेरे को तो हालात पता चल गए कल क्या बनने वाले हैं। फॉर एन एग्जाम्पल बहुत कॉमनली यूज करता हूँ, आई कैन टेल यू वेरी एक्यूरेटली कि कल बारिश हो जाएगी, बहुत तेज बारिश होगी, बहुत तूफान आएगा। आप बाहर जाएंगे गीले हो जाएंगे, छतरी लेके बाहर जाएंगे थोड़े गीले होंगे, काम कर सकते हैं। घर पे रहेंगे पूरे सूखे रहेंगे। तो बारिश और तूफान का जो इफेक्ट है वो आपके कर्म जो उष्ण की वजह से करे वो डिसाइड करेंगे, बारिश नहीं डिसाइड करेगी। पहला। फिर अगला सवाल जो आप हर बारी ज्योतिषी के पास जा जाके पूछते हैं, मेरे दिन अच्छे आ रहे हैं, मेरे बुरे। अभी आपने महादशा के लिए भी बोला। अगर आप बाहर चले जाते हैं, कल पता है बारिश आनी है, और फिर बाहर चले जाते हैं, गीले हो जाते हैं और बीमार हो जाते हैं, आपने तो बहुत बुरे दिन आ गए। लेकिन आपको पता है कल तूफान आएगा, आपने छतरियां खरीदी, बेचने लग गए, आपके तो दिन बहुत अच्छे आ गए। बहुत अच्छे हो गए। तो अच्छा और बुरा किसने डिसाइड किया? मेरे कर्मों ने। राइट। तो ज्योतिषी ने तो आपको सिर्फ हालात, महादशा, अंतरदशा, दशा बतानी है। अगर मेरे को पता चल गया, बड़ा सिंपल रूल है कि मेरा एक पॉजिटिव कॉम्बिनेशंस बन गई, रिस्क लो और बड़ा शॉट खेलो।
कॉम्बिनेशंस बन गई, बहुत वीक है, जहाँ पे आप बैठे हो वहीं स्टिल हो जाओ, कुछ मत करो, रिस्क ही नहीं लेना। बस इतने काम करती है एस्ट्रोलॉजी। लेकिन हम जब रिलीजन की आपने बात करी थी अभी बीच में, तो मेरे दिमाग में सिर्फ ये क्वेश्चन आया था कि सबके रिलीजन अलग हैं, सबके बिलीव्स अलग हैं, लेकिन क्या एस्ट्रोलॉजी सबके लिए सेम है? देखिए, पहले चीज़, जहाँ हमें एस्ट्रोलॉजी की बात आती है ना, वहाँ पे हम एक वर्ड यूज़ करते हैं ज्योति, ज्योतिष यानी ज्योति, ठीक है। ज्योतिष यानी ज्योति, ज्योति, Okay. ज्योति वर्ड Yeah. पूरा उसी का ज्योतिष ऐसे जाके right. निकलता है। तो हम जब किसी चीज को अंधेरे में देखना यानी दूर को देखना, यानी ज्योतिष, यानी उस ज्योति से अननोन को देखना, ठीक है। ये निकला कहाँ से? 4 वेद हैं, 4 वेद के 6 वेदांग हैं, यानी अंग, वेदों के अंग हैं, उनमें से एक यही है एस्ट्रोलॉजी। ऐसे आयुर्वेद हैं और दूसरे भी आ जाते हैं। तो ये इसका बेसिक चीज। जब हम अननोन में झांक के देखने की कोशिश करते हैं, या किस चीज़ को हम समझने की क्या सिचुएशंस बन रही हैं, क्योंकि इतने सारे सवाल हैं, दुनिया कहाँ ख़त्म होती है, हम जिंदा क्यों हैं, हम मर क्यों जाते हैं, हम चीज़ें क्या करते हैं, मरने के बाद कहाँ जाते हैं, पैदा होने से पहले कहाँ से आए, बहुत सवाल है। आज से किसी को 50 साल पहले इंटरनेट की बात बोली होती, कोई नहीं मानता। 100 साल पहले किसी ने, 150 साल पहले किसी ने टीवी बोला होता, कोई नहीं मानता। इधर से बैठ के हम यूएसए में बात करेंगे, कोई नहीं मानता। तो टाइम और समय के साथ साथ हमारी चीजें बदलती गई, टेक्नोलॉजीज बदल गई, चीजें बदल गई। फिर जो हम कैलकुलेशन करते थे, किसी को पता था 10,000 साल पहले की एयरफोर्स होगी या फिर नेवी होगी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हो जाएंगे। तो हर चीज इवॉल्व होती गई। तो होता क्या गया, जब ये एस्ट्रोलॉजी धीरे धीरे धीरे, ये पहले सिर्फ कहते राजाओं के लिए होता था, जिनकी लाइफ में मैटर करती है कोई चीज, अमीरों के लिए, जब राजा के लिए। अब एक आदमी है, उसकी कल समझ लीजिए 100 करोड़ की बिल्डिंग बननी है, उसको ज्योतिष चाहिए ये बताने के लिए, शायद उसकी ज़िंदगी में कोई परेशानी तो नहीं आएगी, बिल्डिंग में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, बहुत बड़ा मैटर है 100 करोड़। लेकिन एक आम आदमी जो सिर्फ ऑफिस जाता है, घर आ जाता है, चीज़ें आता है, छोटा मोटा चीज़ करता है, वो तो अपनी दिन की रोजी रोटी में इतना बिजी है, उसे क्या लेना इतना बड़ा फर्क पड़ रहा है। लेकिन हुआ क्या, जब ये इंटरनेट ने और ये पूरा ज़माना पूरा खोल दिया, और आजकल ये मैजिक शोज वाले कि 1 महीने में एस्ट्रोलॉजी सीख जाइए, ये सारे कोर्स आ गए जी। तो हमें तो यही नहीं पता कैसे आए। ऐप्स इतनी सारी आ गई हैं, बहुत सारी। आज की डेट में तो मेरे को कोई चैट जीपीटी के थ्रू दिखा के डेमोन्स्ट्रेट कर रहा था एक एस्ट्रोलॉजर कुछ टाइम पहले। मैं आपको अपने एग्जाम्पल देता हूँ। मैं एस्ट्रोलॉजी पढ़ता था, यही क्वेश्चन कि मेरे साथ क्यों होता है। मेरे को 5-6 साल निकल गए, मेरे टीचर के पास सारे सेलिब्रिटीज आते थे, मेरे गुरु के पास प्राइम मिनिस्टर भी आ रहे हैं, सब आ रहे हैं पूछने के लिए। मैं हर बार उनसे यही पूछता था, 5-6 साल, 4-5-6 साल हो गए होंगे, कि सर मेरे को, मैं बताऊँ सर, मैं बताऊँ। वो हर बार कहते थे बैठ जाओ बाद में बताना। मैं बाद में, जब वो चले जाते थे, मैं फिर कहता था सर वो चले गए, अब तो बता दूँ। वो कहते थे अभी रुक जाओ। वो नहीं सुनते थे। एक दिन मैं बहुत तंग आ गया, मैंने कहा यार मेरे से तो सुन लो, चल उनके सामने मत बोलने दो, पीछे से तो सुन लिया करो, हमें भी पता चले कि हमने ठीक समझा क्या समझा। मैं कब सीखूंगा ये एस्ट्रोलॉजी, जब तक प्रैक्टिकली नहीं। इतने साल हो गए, अब बैठाते हैं, पेन लेते हैं, बोलते हैं। उस टाइम तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर थे नहीं, हम बैठ के पूरे दिन यही बनाते रहते हैं कुंडलियां। अब पूछो तो सही हमें क्या सीखा और हमने क्या चीजें, कुछ तो सुन लिया करो हमारे से। मैं कब सीखूंगा। तो उन्होंने बड़ा सोच के मेरे को बोला, कहते राज जब 7-8 साल निकल जाएंगे, आपको एस्ट्रोलॉजी समझ आने लग जाएगी, और जब 13-14 साल हो जाएंगे आप प्रेडिक्शन देने लग जाओगे। ठीक है, तब तो इतना गुस्सा आया। 5-6 साल निकल गए और आप हमें कह रहे हो अभी अगले से बहुत गुस्सा आया। लेकिन आज जब उनकी वो बात अपने सामने आती है ना, तब समझ में आता है कि सही लिखा था उस पुराने और चीज़ों में, कि जन्म लग जाते हैं, एस्ट्रोलॉजी नहीं आते। आज कोई हमसे पूछे कितनी आती है, मैं कहूँगा 1-2% आती है, अभी मैं सीख रहा हूँ। मैं आज भी हर एस्ट्रोलॉजर साल के एक्सपीरियंस के बाद भी कह रहे हैं कि सिर्फ 1-2% आती है। मैं हर एस्ट्रोलॉजी की क्लास में जाता हूँ, मेरे को अभी कोई ऑफर मिलती है, मैं खुद ऑनलाइन क्लासेस चीज़ें सब में ज्वाइन करता हूँ। हाँ, कोई पहचान लेते हैं, फिर मेरे को भाग के एग्जिट करना पड़ता है। लेकिन मैं हर क्लास में बेसिक सुनने के लिए बार बार जाता हूँ। खुद पर्सनली चल के भी जाता हूँ, कहते हैं ऑफलाइन क्लासेस में भी जाता हूँ, आज भी जाता हूँ। 30-31 ईयर्स के एक्सपीरियंस के बाद भी लाखों कुंडलियां हाथ से निकल गई डॉक्टरेट चीज़ों के टाइम पे, अभी भी जाते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी एक दिन वाला खेल नहीं है। जब एक चीज दिन वाला खेल नहीं है, तो ये सारा का सारा खेल कहाँ से, मैथमेटिक्स के लिए आता है, फॉर द पीपल जिनके लिए ये मैटर करता है या जिनके लिए इम्पोर्टेंट है। अब क्या हो गया, ये आम आदमी के लिए खोल दिया इंटरनेट ने, तो ये सिर्फ प्योर बिजनेस बन गया।
एक साल में लाखों एस्ट्रोलॉजर पैदा कर दिए, ऊपर से इन्फ्लुएंसर्स पैदा हो गए, चीजें पैदा हो गए, ज्ञान देने वाले पैदा हो गए, दुनिया जहाँ के लोग आ गए। किसको क्या आता है, आपका जो दिल आए आप रात बोलो दिन बोलो, यूट्यूब में वीडियो डालो, व्यूज मिल गए तो आप सच्चे, नहीं मिले तो आप झूठे। तो आप सच्चे भी हो झूठे बन जाओगे अगर व्यूज नहीं मिलेंगे, और अगर व्यूज मिल गए तो आप सच्चे बन जाओगे। ये रियलिटी है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी या गूगल यूनिवर्सिटी या यूट्यूब यूनिवर्सिटी आपको क्या सिखा रही है, किसी को कुछ नहीं पता। तो आप जो मर्जी बोल सकते हैं, और अब आपने पैसा लगाया है, प्रमोशन पे पैसा लगाया है, इन्फ्लुएंसर को इतना सारा दिया है, ये काम किया है, पब्लिसिटी करी है, बूस्ट करें, तो अब क्या होगा, आपको कमाना भी तो है। कमाएंगे कहाँ से, जो आपके पास चार्ट्स दिखाने आएगा। कैसे कमाएंगे, उसे क्या देंगे, डर या सपने, बिकने ही दो चीजें। फिर अगर आप सच्चाई समझें, अगर इस चीज की सेंसिटिविटी समझें, तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जब मैं आपका चार्ट देखता हूँ तो आपका भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों चीजें मेरे सामने होती हैं। तो मैं तो आपको अंदर तक पूरी तरह जानता हूँ। तो मैं तो कभी भी आपको मैनिपुलेट कर लूंगा। मतलब इनडायरेक्टली आप, मेरी लाइफ आपके कंट्रोल में हो गई। और जब हम ये करने लग जाते हैं, इसी वजह से ये एस्ट्रोलॉजी बिजनेस बन गया, इसी वजह से हर आम आदमी तक पहुंच गया, इसी वजह से हर आदमी, मैंने आपको क्या बताया, ये हमारी एनर्जीज हैं, शरीर के अंदर है। तो इसी वजह से हम खेल खेलने लग गए। जैसे कोई सर में दर्द हुआ, दवाई की गोली खा लो, उसके साइड इफेक्ट्स नहीं पता, उसी तरह हम सारे के सारे रेमेडीज अपने पे खेलने लग गए। किसी ने कहा यहाँ जाके ये करिए, हमने कर दिया। ये से कहा ये पी लीजिए, हमने पी लिया। ये कपड़े पहनिए, पहन लिया। आपने ये नहीं समझा, जो मैंने आपको अभी साइंस में सबसे पहली चीज बताई, हर चीज आप पे असर डालती है। जब हर चीज ही असर डालती है तो इसकी मतलब कुछ ना कुछ आपकी बॉडी में हो रहा होगा। वो ठीक हो रहा है या गलत हो रहा है, कौन डिसाइड करेगा, हम भगवान है? नहीं। फिर दोबारा रिपीट करने के लिए देखिए, कुछ नहीं है मेरे पास जी, मेरे पास कुछ नहीं है बेचने के लिए। क्यों? क्योंकि आपकी अपनी आदतें आपकी रेमेडीज है। अगर आप ये समझते हैं जादू टोना टोटका रेमेडीज हैं, यस असर करते हैं, लेकिन हम कब इस्तेमाल करते हैं, जब हमें किसी की जान बचानी हो। आप मरने वाले हैं, कोई भयंकर बीमारियां हैं, ठीक है, हम भगवान को भी चीट करने की कोशिश पूरी करेंगे, बहुत जरूरी हो गया। कर्म कमाएंगे, गलत कर्म लेंगे, लेकिन करेंगे, क्योंकि आपकी जान बचाए। मेरी डॉक्टरेट मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में है कि मैं कहता था एक भी आदमी की मेरी पढ़ाई की वजह से जान बच गई तो काम आ जाएगी। exactly. तो हमने पूरी कोशिश करेंगे। करेगा या नहीं करेगा वो बात की बात है, वो उसकी मर्जी, हमारी नहीं। हम भगवान नहीं है। हम कोशिश करेंगे आपकी पूरी एनर्जीज को बैलेंस करने के लिए। लेकिन गुरुजी कहीं ना ये चीज़ मैंने बहुत देखी है कि जब भी कोई बात होती है, जैसे मेरे पास कोई प्रॉब्लम है सपोज, तो मैं एस्ट्रोलॉजर के पास जाऊंगी कि हाँ जी ये प्रॉब्लम है, ऐसे ऐसे इसका सॉल्यूशन दीजिए। अब वो मुझे 100 चीज़ें बता देंगे कि आप ये भी करो, आप ये भी करो, आप ये भी करो, और उसमें मेरे लगेंगे पैसे। और अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं क्यों आती आपके पास, ये एक पॉइंट था। और सेकेंडली मैंने कुछ ऐसी रेमेडीज़ भी देखी हैं, आई डोंट नो वो कितनी वर्क करती हैं या कितनी नहीं करती, क्योंकि फ्रैंकली मैंने आज तक कोई रेमेडी यूज़ ही नहीं की है। तो एक मैंने रेमेडी देखी थी जिसमें किसी को घुटने में दर्द था, और जो सामने उनके थे, जो गुरु थे, उन्होंने बताया कि आप ग्रीन पेन से अपने घुटने पर लिखिए, कुछ नंबर उन्होंने बताया वो लिखिए, आपके घुटने का दर्द चला जाएगा। बट प्रैक्टिकली दिस इज नॉट पॉसिबल, आई गेस। मैं तो खुद सुन के हैरान हो रहा हूँ। exactly. आज मेरी उम्र हो गई, तो मेरे भी घुटनों में दर्द हो रही है, प्लीज हमें नंबर दे दीजिए, मैं भी सर्कल बना के बहुत कुछ लिखूंगा। तो वो रेमेडीज, अगर ऑफ कोर्स किसी के पास अगर प्रॉब्लम है तो वो सब कुछ करना चाहता है, जैसे मैंने एक पॉइंट अभी पहले भी बोला था कि वो सारे तौर तरीके अपना लेगा कि बस ये प्रॉब्लम मेरी टल जाए, बेशक मेरे को कर्जा लेके वो रेमेडी करनी पड़े। करेक्ट है। तो लोग वो भी करते हैं, लेकिन रेमेडी पे भरोसा कैसे करूं कि ये रेमेडी बिल्कुल ठीक होगी? आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ, आप एस्ट्रोलॉजर पे गए, उसकी कोई फीस थी? हाँ। उसने वो फीस का क्या करेगा? अपना घर चलाएगा, किराया देगा उससे? एग्जैक्टली, वो अपनी जरूरतें पूरी करेगा। तो आप तो एक बिजनेसमैन के पास गए हो, तो बिजनेसमैन आपसे क्या करेगा? बिजनेस करेगा। तो आपका तो बड़ा पहला चीज बड़ा क्लियर है। वही वाली बात है, एक जर्नल चीज़ है तो जर्नल डॉक्टर पे जाइए, स्पेशलिटी वाली बीमारी है जैसे हार्ट की है तो कार्डियोलॉजिस्ट पे जाइए।
तो अगर आपकी बीमारी अगर स्पेशलिटी वाली है तो किसी स्पेशलिटी एंड एजुकेटेड एंड लॉजिकल जी। पे बात करिए ना। लेकिन वो हमें पता कैसे चलेगा कि वो बिल्कुल ठीक देखिए है पता, हमारे लिए? अब तो इंटरनेट के जनरेशन में ना मेरे को खुद को नहीं पता ठीक और गलत है। मैं कई बार सुबह दरवाजा खोल के देखता हूँ रोशनी है, जी। लेकिन इंटरनेट पे आ रहा होता है रात है, तो मैं रात कई है। बार मेरे को समझ में नहीं आता मैं आंखों पे विश्वास करूँ या इंटरनेट पे करूँ। हाँ। ये बहुत रोज का सभी की जिंदगी में यही है। एक बार एक आदमी कहता है सुबह ये खाइए, थोड़ी देर के बाद वीडियो आता है वो कहता है ये नहीं ये खाइए, कोई कहता है ऐसे नहीं, कहते ऐसे फास्टिंग करिए, दूसरा के तीसरा आगे। हाँ। अरे भाई आप जो मर्जी बोल सकते हैं। जी। तो इंटरनेट के टाइम पे हमें नहीं पता क्या सच है और क्या झूठ है। ये राहु है, राहु ने एक पूरा भ्रमित किया हुआ है, नहीं तो कैसे दुनिया खत्म होगी। कलयुग कहाँ से खत्म होगा? मेरी खुद की प्रेडिक्शन है कि कलयुग के अंदर कहीं पे काल की आग है। ठीक है, मेरी खुद की पूरी एक वो है प्रेडिक्शन एक सेमिनार में। बाकी अब आप कहोगे काल की अवतार अभी कहाँ से आ गए, कहाँ है, किसको मारने आए हैं? उस पूरी प्रेडिक्शन का एक ही पॉइंट था, तब एआई आया नहीं था। एआई आएगा, हमारी सारी लाइफ को कंट्रोल कर लेगा। उसको ख़त्म करने के लिए काल की इस बार इंसान जानवर कुछ नहीं बन के आएंगे, टेक्नोलॉजी बन के आएंगे। तो अगर हम इस पूरी चीज़ को लेके बोले ना, तो हम एक ऐसी भ्रमित या एक इल्यूजनरी वर्ल्ड में जाते जा रहे हैं यहाँ पे ठीक और गलत का डिफरेंस मर्ज होता जा रहा है। तभी कलयुग का अंत आना है। तो ठीक और गलत अब हमें नहीं पता। बहुत सारे नॉर्म्स थे, सोसाइटी सिस्टम थे, वो कौन से ठीक है कौन से गलत सब मिक्स हो गए। कोई नए कॉम्बिनेशंस आ गए, शादियों के कॉन्सेप्ट्स बदल गए, चीज़ें बदल गए। कॉन्सेप्ट्स तो बहुत टाइम से थे। अगर हम ये बोले मेल टू मेल मैरिज, ठीक है, हमारे बहुत सारे बहुत पुरानों में भी लिखे हुए उनके मेंशंस आते हैं, लेकिन अब हमने उसको इतना ग्लोरीफाई कर दिया, इतना बड़ा बड़ा करके दिखा दिया, तो ठीक और गलत सब मर्ज होता जा रहा है। तो सेम एस्ट्रोलॉजी का, सेम साइंस का है। आज की डेट में साइंस में डॉक्टर्स क्या कर रहे हैं? हॉस्पिटल में ज़्यादा बिल बनाना है। फार्मेसी क्या कर रही है जी? खुद बीमारियां बनाती है, फिर खुद दवाइयां लॉन्च करती है। देते हैं। टीचर्स क्या कर रहे हैं? इस टाइम 5 स्टार होटल्स बन गए सारे के सारे। स्कूल्स और कॉलेजेस कहाँ रह गए? गुरुकुल कहाँ रह गए? चीजें, हर चीज में बिजनेस है। मैं खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। कुछ 2 दिन पहले मैं खुद ही एक आर्टिकल और चीज के ऊपर मैं किसी को डिफाइन कर रहा था एक जगह पे सेमिनार में। इंडिया में सिर्फ 55% दूध बनता है जितना हम कंज्यूम करते हैं। तो बड़ा सिंपल सी बात है। और इंपोर्ट हम 1 रुपए का नहीं करते दूध, तो बाकी 45% कहाँ से आता है? मतलब नकली है। फिर आपने पता करना है तो बड़ी बड़ी ब्रांड के मिठाई के डब्बों के ऊपर देखिए, पाम ऑलिव ऑयल से मिठाइयां बनी हुई हैं। आप आइसक्रीम देख लीजिए, दूध ही नहीं है उनमें, सारे के सारे फ्रोजन डेजर्ट्स हैं। नकली आलू हैं, नकली अदरक है, नकली चीजें हैं सारी जी। तो आज हम सच और झूठ को मिक्स करते जा रहे हैं। हमें कुछ नहीं पता हम असली में या नकली जिंदगी जी रहे हैं। यही सारी चीज अगर हम एस्ट्रोलॉजी को लेके बोले तो यही इसी तरफ जा रहा है। तो देखिए गेम फिर दोबारा, या चीज सिर्फ एक ही चीज पे आके आती है, फेथ। राइट। तो ठीक है या गलत वो कौन बताएगा? फेथ बताएगा। अगर आप उनके पास 100 रुपए लेके जा रहे हो और 10,000 रुपए का उनसे सोल्यूशन लेके आ रहे हो, तो आप भी बिजनेस के लिए जा रहे हो। आप बिजनेस डील करने जा रहे हो। बिजनेस डील में कभी सच भी मिलेगा, कभी झूठ भी मिलेगा। मत करिए ना बिजनेस डील, फेथ करिए। टीचर की तरह जाइए, वैल्यूएशन में मत जाइए। भगवान पे जाइए तो टेस्ट करने मत जाइए ना। टेस्ट करने जाएंगे तो भगवान को चैलेंज करके आप क्या टेस्ट कर लेंगे? जी। तो आपकी मुसीबत है, मान लिया मुसीबत है, तो क्या है, आप उसका अंदाजा समझिए, उसकी सिचुएशन समझिए, आगे क्या होने वाला है वो समझिए और अपनी आदतें बदलिए। ऐसे ही थोड़ी सारी चीजें हो जाएंगी। अगर आप कहते हो चलो मेरे को किसी ने चीट कर दिया, उन्होंने चीट नहीं किया, आपने कभी अपनी प्रिकॉशन पूरी नहीं करी, हाँ, तभी आपको चीटिंग फेस करनी पड़ी। बिल्कुल सिंपल है। आप कह रहे हो मेरा लॉस हो गया, इसका मतलब आपको काम करना नहीं आता था। अब वो कहते हैं चलो हमें तो काम करना आता था, ये तो नेचुरल कैलेमिटी से या किसी वजह से हो गया। ठीक है चलो हो गया, तो इसका मतलब आपने अपनी इंश्योरेंस चीजें पूरी प्रॉपर तरीके से नहीं करी थी, रेडी नहीं था, तो फिर आपका पॉलिसी गलत थी। जब आपकी पॉलिसी गलत थी तो फिर आप भगवान को क्यों ब्लेम देंगे? और आगे जो होना है उसके लिए अपनी आदत बदलिए ना। हैबिट्स आर रेमेडीज। अब ये सारे नकली चीजों पे मत जाइए ना, ये समझिए कल क्या होने वाला है, उसके हिसाब से अपनी लाइफ को प्लान करिए जी। बहुत पॉजिटिव कॉम्बिनेशन बन रही है। प्ले योर बिगेस्ट शॉट, सबसे बड़ा छक्का मारने की कोशिश करिए।
नेगेटिव कॉम्बिनेशंस बन रही हैं, जहाँ बैठे हैं चुपचाप वहीं बैठे रहिए, कुछ मत गलत हिलिए मत वहाँ से थोड़े टाइम के लिए। एस्ट्रोलॉजी सिर्फ इतना मदद करती है, चीटिंग करने में एस्ट्रोलॉजी नहीं मदद करती। जो करने की कोशिश करते हैं वो उसके साइड इफ़ेक्ट्स की बातें नहीं करते, और वो अपने आप को भगवान बता के सिर्फ 9 पत्थरों से या 9 चीज़ों से सारी दुनिया बदलने की कोशिश करते हैं। ऐसे बदलती होती तो परफेक्ट ह्यूमंस होते, सारे सुपरमैन होते, हॉस्पिटल खाली होते, कोर्टों में कोई ना होता, कोई शादी ना टूटती, हाँ, हर बिजनेस सक्सेसफुल होता, हर आदमी अपनी लाइफ में खुश होता, सब अच्छा अच्छा चल रहा होता। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा। ऐसा तो नहीं। एस्ट्रोलॉजी में कभी एस्ट्रोलॉजर को कभी प्राइम मिनिस्टर बनते देखा, लेकिन बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर वो एस्ट्रोलॉजर बना देते हैं। कभी उनके अपने बच्चों को बिल गेट बनते देखा, लेकिन वो आपको एक पत्थर देके जॉब भी बचा देते हैं, करोड़पति बना देते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी आप गलत चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं। आखिरी आंसर इस पूरे के पूरे टॉपिक के डिस्कशन का, एस्ट्रोलॉजी सिर्फ एक प्रेडिक्टिव साइंस है। साइंस प्रेडिक्टिव, ये प्रेडिक्ट करेगी कल कैसे सर्कमस्टेंसेस या हालात बनेंगे, बेस्ड ऑन यही मैथमेटिकल प्रेडिक्टिव साइंस जो मैंने आपको फिजिक्स, बायो और केमिस्ट्री बताया जी। उसके हिसाब से आपको सेंसिबली सिचुएशन समझ के अपनी लाइफ के सही डिसीजन लेने हैं। वो जो आपके लाइफ के सही डिसीजन यानी आपके कर्म ये डिसाइड करेंगे अच्छा होगा या बुरा होगा। आप बोलेंगे एस्ट्रोलॉजी काम करती है, तो मैं कहूँगा आई एम द लिविंग एग्जाम्पल, सी काम करती है। आपकी ज़िंदगी बदलती है, मैं कहूँगा आई एम द लिविंग एग्जाम्पल, देखिए ज़िंदगी बदलती है। लेकिन अगर आप उसे सेंसिबली यूज़ करते हैं तो अगर मेरे लोगों को क्या चाहिए होता है, नेम, पावर, मनी, आज मेरे पास तीनों चीज़ें पड़ी हैं जी, आज उनकी कोई वैल्यू नहीं रखती। जिस दिन आपको ये समझ में आ जाएगा कि एस्ट्रोलॉजी आपको क्या सिखाती है, जो मैं सबको बोलता हूँ सिर्फ 2 ही चीज़ सिखाती है कि मेरी ज़िंदगी में जो मुसीबत है बहुत कम है, हर आदमी की ज़िंदगी में मुसीबत है। और दूसरी चीज़ जो सबसे बड़ा सच दिखाती है कि मृत्यु सच्चाई है ज़िंदगी की, अंत का रास्ता वहीं जाना है, जो बीच की जर्नी सिर्फ एक टेम्परेरी है जी। तो मेरे को इसका पर्पस ढूंढना या करने में का क्या मतलब है, इसका एक ही मतलब है, अपनी ज़िंदगी जीने आए हैं हम, यहाँ मरने नहीं आए, चीटिंग करने नहीं आए, कार्य और कर्म करने आए हैं। और आखिरी में कर्म का फल हमें उस पे छोड़ना है, सिर्फ ये गणना और कैलकुलेशन करके किस टाइम क्या कर्म करना चाहिए। इसीलिए कृष्ण जी ने भी सारी कैलकुलेशन करी, तभी महाभारत जीते की लड़ाई, नहीं तो वो भी हार गए होते। राम जी ने भी सारी कैलकुलेशन करी, उन्होंने वो सारे सीक्रेट उन्हीं के घर वालों से निकाल के चलाए, नहीं तो वो भी रावण से हार गए होते। तो एस्ट्रोलॉजी सिर्फ वो कैलकुलेशन और रास्ते का पाथ को डिसाइड करने में हेल्प करती है, डिसाइड नहीं करती। जब हम वो हेल्प लेते हैं हमें अपने आप सक्सेस मिलती है। अदरवाइज अगर आप फेक, जादू, टोना टोटका कुछ नहीं करते, आप करने की कोशिश करेंगे, जैसे कर्म वैसा फल, चीटिंग करिए चीटिंग ही मिलेगी, राइट। पाप कमाएंगे पाप मिलेगा, बस ये इसका बिजनेस करेंगे बिजनेस का ही रिजल्ट मिलेगा, पुण्य का रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो बस सिंपल यही एस्ट्रोलॉजी है, सिंपल 2 वर्ड्स में, एस्ट्रोलॉजी इज जस्ट अ प्रेडिक्टिव साइंस। हमने शुरुआत में ये बात की थी कि हम बिलीवर बनेंगे आफ्टर दिस पॉडकास्ट या नहीं बनेंगे। मैं बिल्कुल सच बताऊंगी कि शायद कहीं ना कहीं 50% और हाँ 50% मैं समझ पाई हूँ चीज़ें, और 50% बिलीवर, यस नाउ आई एम, क्योंकि जो आपने चीज़ें बताई हैं, जिस तरह से बताई हैं, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। और मैं ऐसा होप करती हूँ कि आपको भी वो बहुत इंटरेस्टिंग लगी होंगी, और हो सकता है मुझे 50% बिलीवर की तरफ मैं अट्रैक्ट हुई हूँ, तो बहुत सारे व्यूअर्स होंगे जो शायद 100% पहुँच गए होंगे और 100% बिलीवर्स अब होंगे। सो डू कमेंट, मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप का पर्सपेक्टिव जो है वो बदला है या नहीं एस्ट्रोलॉजी को लेकर, और किस तरह का पॉडकास्ट आपको ये लगा। प्लीज़ मुझे अपने बिल्कुल ना रियल कमेंट्स दीजिएगा, क्योंकि ये मेरा पर्सनल फेवरेट टॉपिक था और आपका भी शायद से। मैं इसके लास्ट नोट के लिए आपके लिए मैं सिर्फ एक ही चीज़ कहूँगा, देखिए कोई भी जर्नी की शुरुआत ना पहले कदम से होती है। आप तो कह रहे हैं आपने तो 50 कदम चल लिए, मेरे को तो 1 कदम चलाना था ताकि आप 100 तक कभी ना कभी पहुँच जाए।
तो आप तो आज 50 चल गए, तो एटलीस्ट मेरे को लग रहा है जो मैंने बोला वो थोड़ा सक्सेसफुल ही था। जी बिल्कुल, और बाकी 50 भी हमारे अगले पॉडकास्ट में पूरे हो जाएंगे मुझे लग रहा है। तो आप प्लीज़ ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आपको ये पॉडकास्ट कितना पसंद आया, और स्पीकिंग ट्री को अपना प्यार यूं ही देते रहें ताकि हम अच्छे अच्छे पॉडकास्ट आपके लिए यूं ही लाते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।